सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। 2 दिन से थोड़ा क्लास नहीं हुआ। ओके, मैं आज रन थ्रू आपका ख़त्म करने वाला हूँ। आप देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन नंबर 9 से बचा हुआ था। इसके पहले भी यदि कोई क्वेश्चन आपका है तो आप हमको पूछिए, उसको हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द value if x is equal to -4. So how you can solve this question? I have solved a number and c number, है ना। आपको a और c सॉल्व करके दिखाए हैं, आपको b नंबर आपको अपने बनाने के लिए छोड़े हैं, आप उसको बनाइएगा। देखिए 9 का a नंबर में इसमें हम लोग क्या किए हैं, देखिए x प्लस 4 और प्लस 2x माइनस 7 दिया हुआ था। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है पहले। तो सॉल्व करेंगे तो क्या, ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 7, देन व्हाट वी गेट, x हियर एंड हियर, दीज आर लाइक टर्म्स, x एंड 2x, ये दोनों एक लाइक टर्म है, दोनों एक जैसा है। सो वी ऐड दिस नंबर एंड वी गेट 3x and then 4 minus 7 is minus 3. How bigger sign comes, and if there are two different sign, then we subtract the number, so it is minus 3. Okay, so this is after simplification. ये simplification के बाद इतना आएगा। Then after what we will do, then 3 into minus 4 plus minus 3. Here in place of x I have written this minus 4 because it is given in question that x is equal to minus 4. Then what we get, 4 into 3 is 4 3 is 12, that is minus 3, minus here and plus here, sign of 3 is plus and sign of 4 is minus. So multiplying 3 and minus 4 we get minus 12 and then minus 3. Okay, then after that देर आर टू सिमिलर साइन, माइनस एंड माइनस, दो एक ही जैसा साइन रहता तो हमेशा जोड़ का काम करते हैं। तो 12 प्लस 3 इज 15 एंड द साइन इज सेम, that is minus. So this is the answer for the first question. Now you can see the second number I am telling you, c number, c minus 5x square plus 7x cube minus 8 by 4 plus 2x cube plus 8x square plus 9 by 3. So how we can solve this question? See, here we have minus and then we have taken 4 and 3 LCM, हम 4 और 3 का LCM ले लेंगे। देन यहाँ पे हम लोग का 12 आ जाएगा, और जब 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 से 12 आएगा, 3 आएगा। देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म को, तो इस तरह से हम लोग का ये टर्म जो है ये माइनस से लेकर 8 तक है ना, तो इसको यहाँ तक हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं और 3 आगे में यहाँ गुना किए हैं। और यहाँ से देखिए ये 4 और 3, 4 जब 12 होगा तो यहाँ से 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ब्रैकेट में रखे हैं, अगले स्टेप में किए हैं मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इफ़ देयर इज माइनस इन द स्टार्टिंग देन द ऑल द साइन ऑफ द नंबर्स और द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट गेट चेंज, है ना। जब माइनस बाहर में रहता है, जैसे यहाँ पर माइनस है, तो अंदर का सारा साइन बदल जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 15x स्क्वायर हो जाएगा ना, 5 3 15 हो जाएगा। देन हियर वी गेट 7 3 21 एंड देन 8 3 24. You can see I have changed the sign. 15 sign is minus, and here again I have in place of plus I have given minus, then again at place of minus I have given plus. Similarly we can then multiply here it is plus, but that's why due to plus it will not change the sign of the inside numbers. So here we have 4 2 8 x cube, then 4 8 32 x square, then 4 9 36. Okay, after that what we will do, we calculate the similar term. ओके, एक जैसा जो टर्म है उसको हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो देखिए कैसे, माइनस 15x स्क्वायर इज हियर एंड 32x स्क्वायर इज हियर, व्हेन वी सम ऑफ दिस टू नंबर देन वी गेट माइनस 13x क्यूब। ओके, 32 माइनस 15 एंड ओके sorry
I have written it here. Okay, so first I have done the work of x cube. Okay, so minus 20x cube plus 8x square, 8x क्यूब. ओके, तो 21x क्यूब में से 8x क्यूब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13x क्यूब. ओके, और तब हम लोग ये माइनस 15x स्क्वायर और प्लस 32x स्क्वायर को किए हैं, तो यहाँ पर आया है 17x स्क्वायर, और 24 प्लस 36 इज 60 एंड दिस इज 12. ओके, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आते हैं. तो नेक्स्ट टर्म में देखिए यहाँ पर दिया गया है माइनस 13 इंटू माइनस 4. यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हम लोग -4 क्वेश्चन में दिया हुआ था ऊपर में, उसी से हम लोग पुट करेंगे और -4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस 17 इंटू -4 होल स्क्वायर प्लस 60/12. ओके, then -13 into -64. How we get 64? -4 -4 -4, 3 times multiplication, this will give -64. Okay, odd number of minus gives minus and even number of minus give plus. Okay, so here 17 and then 4 4 ja 16 and then 60. Then after we multiply 13 into 64, 13 4 ja 52 and 13 6 ja 78 and 78 plus 5 is 83, so 832. You understand how to multiply two terms together. 13 table you should know. 13 4 ja 52, 13 6 ja 78, 78 plus 5 is 83. Then again here 17 6 ja 102 and 102 is 2 and 17 1 ja 17 and 17 1 ja 17 plus 10. Okay, carry we had 10 because 17 6 ja is 102, so 102 is 2 and then carry we had 10, so 27, so 272 plus 60. Okay, then after that we will add the 3 numbers in the above and we get 1164, and after that we divide 1164 by 12 and we get 97 as a आंसर. सो ये आपको समझ में आया. ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था. अब उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए हैं. 9 में आपका एक तो बच गया था, उसको आप खुद से करेंगे. तो 10 का ए में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ था और सब्ट्रैक्ट -12m स्क्वायर n फ्रॉम सम ऑफ m 5m स्क्वायर n एंड -2m स्क्वायर n. सो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले सम करना होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि -12m स्क्वायर n को घटाइए. फ्रॉम मतलब से. ओके, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सम ऑफ 5m स्क्वायर n एंड -2m स्क्वायर n, यानी कि 5m स्क्वायर n और -2m स्क्वायर n से घटाइए. अच्छा, क्या तेज़ी से बोल रहे हैं? ओके, सो आप वीडियो को थोड़ा धीरे करके आप समझ सकते हैं, रोक कर समझ सकते हैं. सो हम समझा रहे हैं जल्दी जल्दी, आप थोड़ा स्लो आप खुद कर सकते हैं. ओके, सो आप देखिए क्या करेंगे. सम ऑफ 5m स्क्वायर n और -2m स्क्वायर n, यहाँ दोनों का ये पहले सम निकालेंगे. तो दोनों का सम निकालेंगे तो सम के लिए हम लोग प्लस साइन देते हैं. तो इस तरह से हमने प्लस साइन दिया और प्लस साइन देने के बाद जो भी नंबर आया हमने उसको प्लस किया. जैसे यहाँ पर देखो 5m स्क्वायर n प्लस -2m स्क्वायर n. ओके, और ये प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा. तो 5m स्क्वायर n -2m स्क्वायर n और उसके बाद 5 में से 2 गया 3m स्क्वायर n. ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है. अब हम लिखे हैं सब्ट्रैक्टिंग -12m स्क्वायर n फ्रॉम सम, यानी कि जो सम आया उसमें से घटाएंगे. सो सम में से क्या घटाएंगे, जैसे 3m स्क्वायर n सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस देंगे, तो माइनस और ये ब्रैकेट में लिखेंगे इसको -12m स्क्वायर n. ओके, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके इस बार प्लस हो जाएगा. पिछला बार ये माइनस और ये प्लस हुआ था, दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया था. यानी कि माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस होता है और प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है. ओके, तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो गया, 3 + 12 इज 15m स्क्वायर n. अब देखिए इस क्वेश्चन का ही 10 नंबर क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर ई नंबर में देखिए इसमें था व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 5x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 15. तो ऑप्शन -x स्क्वायर -y स्क्वायर -5xy प्लस 10. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें से
जो है ये वाला जो नंबर है जो कि 5x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 15 है, इसमें से क्या घटाएंगे कि आंसर आएगा -x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 10। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर समझिए, देखिए एक छोटा सा हम यहाँ पर रख किए हैं कि 5 में से क्या घटाइएगा कि 9 आ जाएगा। तो 5 में से क्या घटाइएगा कि 9 आ जाएगा, इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि 5 में से 9 को घटाइएगा। तो 5 में से 9 को घटाइएगा तो -4 आएगा, यानी कि -4 और कीजिएगा यहाँ पे भरिएगा तो ये 9 आ जाएगा। समझ में आई ना बात। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 5 में से 9 को घटाना पड़ता है, यानी कि इसमें से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये वाला जो नंबर है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला नंबर को हम लोग क्या करेंगे कि घटा लेंगे, और घटाने के बाद हम लोग आंसर पा जाएंगे। तो देखिए, टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर वी सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ये वाला नंबर को पहले लिखा है ना, जिस तरह से यहाँ पे 5 माइनस 9 बोल रहे थे करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 5x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 15। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, और इसमें से फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्ट का साइन, माइनस का साइन दिया, और ये नंबर फिर से ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ से ये वाला नंबर हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग जब सब माइनस रहता है ब्रैकेट के आगे तो अंदर का सारा साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे माइनस जो था तो उसके आगे सारा साइन बदल गया है। ये तो ऐसे ही का वैसे ही उतार दिया ब्रैकेट निकाल के, 5x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 15। और यहाँ पर देखिए माइनस था तो यहाँ पे ये इसका आगे माइनस था तो ये हो गया प्लस, और ये माइनस था फिर प्लस, ये माइनस था फिर प्लस, और ये प्लस था तो ये माइनस। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ये देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, एक माइनस में है, दोनों अपोजिट साइन है, तो एक में से एक गया 0, तो वो तो ख़त्म हो गया, कट गया। लेकिन 5x² के साथ हम लोग एक x², ये देखिए दोनों एक जैसा है, दोनों को जोड़ देंगे, 5x² और x² हो जाएगा 6x²। और उसी तरह से ये 4xy और ये 5xy दोनों एक जैसा है, तो ये हो जाएगा 9xy, और ये 15 में से 10 गया तो 5। तो इस तरह से ये नंबर को आप घटाओगे तो वो नंबर आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो चेक, है ना, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर भर के दिखा रहे थे कि यहाँ पे जो है 5 में से -4 को घटाएंगे तो 9 आएगा। आप उसी तरह से इसमें चेक भी कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा था, इसलिए इतना हम बनाए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने 10 नंबर बता दिया, 11 नंबर और 12 नंबर दोनों एक जैसा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 11 के लिए हम हिंट्स दे रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है साइड प्लस साइड। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तीनों साइड को जोड़ देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। रेक्टेंगल में क्या है कि रेक्टेंगल में 2 साइड जो है, जैसे देखिए अभी ये जो जैसे फिगर यहाँ पे जैसे हम एक क्रिएट कर लें यहाँ पे, तो ये रेक्टेंगल होता है, यानी कि देखिए अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है, ये रेक्टेंगल कहलाता है। और इसका जब पेरीमीटर निकालते हैं तो चारों साइड को जोड़ेंगे ना, तो ये फार्मूला आता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो ये 2 × L + B होता है फार्मूला। और ये देखिए दिया हुआ था कि साइड रेक्टेंगल का जो साइड है वो -x³ है प्लस 15z है, और 5xz है प्लस 4x³ है। इसमें ये नहीं दिया हुआ था कि लेंथ कौन सा है, ब्रेथ कौन सा है। तो हम लोग अपने मन से जो मन करेगा, जिसको मन करेगा उसको लेंथ मान लीजिए, जिसको मन करे ब्रेथ मान लीजिए, क्योंकि ये अभी वेरिएबल टर्म है। तो इस तरह से तो अब देखिए यहाँ पे जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाले तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ और 2 × -x³ प्लस 15z प्लस 5xz प्लस 4x³। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर में ही। तो देखिए x³ यहाँ था और एक 4x³ यहाँ था, दोनों एक जैसा था, तो 4x³ में से एक x³ चला गया तो ये 3x³ बचा, और ये 5xz को पहले लिख दिए सजाने के लिए और 15z को बाद में लिख दिए। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 = 6x³ प्लस 10xz और प्लस 30z। तो ये आपका पेरीमीटर निकल गया। इतना ही आपका ये हो गया, क्योंकि इसमें और कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है, उसको पुट नहीं करना है। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं फटाफट। तो 13 नंबर में कहा जा रहा था, आप क्वेश्चन पहले समझ लो, ऊपर से मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एट ए कंसर्ट देयर वर 8 मेंस, मतलब एक कंसर्ट में 8 टी व्यक्ति थे, यानी कि नंबर ऑफ मेन जो थे वो टी थे, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ वीमेन, और जो वीमेन की संख्या थी वो दुगनी थी, है ना।
यानी कि 2t थी। ठीक है, तो ये जो है मेन का संख्या t और वीमेन का ट्वाइस यानी कि 2t। ड्यूरिंग द इंटरवल, तो एक इंटरवल हुआ उसमें 7 मेन और 5 वीमेन चली गई। तो अब बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपुल लेफ्ट ड्यूरिंग द इंटरवल, तो कितने लोग चले गए। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 5 और 7 लोग गए हैं, तो 7 5 12 लोग गए हैं। ए नंबर का तो ऐसे ही बन गया। लेकिन बी नंबर में कहा जा रहा है हाउ मेनी पीपुल वेयर देयर एट द कंसर्ट आफ्टर इंटरवल, इंटरवल के बाद कितने लोग बचे थे उसको निकालना है। और यदि टी का वैल्यू 700 हो जाए तब बताइए कि वहाँ पर इंटरवल के बाद कितने लोग थे। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, आपको हम बना दिए हैं इसका, और समझ लीजिए। और अगले दिन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, इसलिए जो भी क्वेश्चन है आप आज तक ही क्लियर कर लीजिए। जो अगर प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछ लीजिए इस चैप्टर का, चैप्टर 6 का। सो 13 नंबर का यहाँ देखिए, अब गिवन डैट हम लोगों को दिया हुआ था नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू टी और नंबर ऑफ वीमेन इज इक्वल टू ट्वाइस, है ना, यानी कि 2t, दुगना दिया हुआ था इसलिए 2t कर दिए। और ये देखिए ए नंबर में पूछ रहा था टोटल पीपुल इन द कंसर्ट, तो टोटल लोग कितने थे। तो टोटल लोग जो थे वो थे t प्लस 2t यानी कि 3t थे। टोटल पीपुल लेफ्ट द कंसर्ट, लोग कितना लोग छोड़ के चले गए, तो 5 मेन प्लस 7 वीमेन 12। ये आपका ए नंबर था एक्चुअली, यहाँ पे हम लिखे ये, यहाँ से आप ए नंबर, यहाँ पे आप ए नंबर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि पीपल इन द कंसर्ट आफ्टर इंटरवल, इंटरवल जब हो गया तब कितने लोग थे। तो देखिए टोटल यहाँ पर तो निकाल लिए कि t प्लस 2t क्या है, यानी कि 2t और प्लस t कितना हो गया 3t। तो 3t आदमी था, 3t में से 12 चला गया तो 3t माइनस 12 लोग बच गए थे। अब t का वैल्यू यहाँ पर दे दिया 700, तो हम लोग 700 को लिखेंगे तो वहाँ पर निकालेंगे टोटल व्यक्ति कितने थे। तो यहाँ पर देखिए 2t का हो गया 1400 यानी 1400, तो टोटल पीपल हम लोग ने 700 प्लस 1400 यानी कि 2100 कर लिए। आप यहाँ से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से आप 3t माइनस 12 भी कर सकते हो। 3t करिएगा यानी कि टोटल लोग निकालिएगा तो यहाँ 3t कीजिएगा, 3 7 जा 21 यानी 2100 आ जाएगा आपका वहाँ से भी। ठीक है, अब पीपल लेफ्ट कितने लोग चले गए, 12 लोग चले गए। तो यहाँ पर टोटल पीपल देयर आफ्टर इंटरवल इज इक्वल टू 2100 माइनस 12 इज इक्वल टू 2088। आप यहाँ से ऐसे भी बना सकते हो, ये जो इतना लंबा हमने लिखा आप यहाँ से लिख सकते हो पीपल इन द कंसर्ट आफ्टर इंटरवल इज इक्वल टू 3t माइनस 12 और 3t के जगह वैल्यू रखिएगा 700, तो 7 3 जा 21, 2100 माइनस 12 आपका आ जाएगा 2088। तो 2088 लोग बच गए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा दूं पहले, तब आपको बताते हैं कि इसमें कैसे बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन जो था इसमें ये था कि एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो कि 9x प्लस 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है और तब 2/3x किलोमीटर वेस्ट जाता है और फिर से वो ईस्ट जाता है 5x माइनस 1/3 किलोमीटर। तब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है, कितना दूरी पे है शुरुआती बिंदु से, है ना, यानी कि जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से कितना दूर पे है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाए हैं। आपको इसके लिए एक डायग्राम आपको ज़रूरी है और ये हर क्लास में, आगे के क्लास में काम देगा, ज्योग्राफी में भी काम देगा। आप ये जान लीजिए, इस तरह से आप क्रॉस बना लीजिएगा। क्रॉस बनाने के बाद जो दाहिना हाथ में है, दाहिना हाथ की तरफ है वो ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ है वो वेस्ट और सिर की तरफ नॉर्थ और पैर की तरफ साउथ। ये आप लोग याद कर लीजिए और ये इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ करेंगे। अब यहाँ पे हमने बनाया क्या कि ये देखिए यहाँ से पहले ये इस जगह से शुरू किया, यहाँ पे इस जगह से शुरू किया, यहाँ से इधर गया ईस्ट की तरफ तो 9x प्लस 5 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर वापस लौट गया 2/3x किलोमीटर और फिर से ईस्ट में चला गया 5x माइनस 1/3 किलोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ टोटल कितना गया। तो एक बार तो 9x प्लस 5 गया था और दूसरा बार 5x माइनस 1/3 किलोमीटर गया था। इसको जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 14x प्लस 14/3 किलोमीटर। ये टुवर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा, टुवर्ड ईस्ट मैं छोड़ दिया हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है वो डिस्टेंस जो वेस्ट की तरफ यानी कि लौटा जो था एक बार के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो 2/3x किलोमीटर वो लौट गया था वो फिर उसमें से घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो ईस्ट में कितना गया है।
तो इस तरह से हम लोग उसको घटा दिए हैं। तो 14x प्लस 14/3 ये ईस्ट गया था। देखिए इतना टोटल जो है ये ईस्ट गया था, उसमें से घटा दिए ये वाला जो कि वेस्ट गया था, है ना। तो इस तरह से घटाने के बाद जो हमारा आया, देखिए घटाने में थोड़ा सा क्या किए हैं कि ये 14x/1 ले लिए हैं और यहाँ पर कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 कर दिए हैं, है ना। और x वाला को दोनों को एक साथ लिखे हैं, 2/3x को यहाँ पे ये यहाँ पे लिखे हैं जो यहाँ पे था, और ये 14/3 को इधर कर दिए। तो ये 42/-2x आ जाएगा बाई 3, है ना। कैसे आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, 3 में 3 आएगा और 14 3 जब 42 आया, तो 42-2x/3 प्लस 14/3। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा तो 40x/3 और 14/3 आ जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से पता चला कि मैन जो है वो 40x/3 प्लस 14/3 किलोमीटर ईस्ट में है, गया हुआ है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आई थिंक कि लास्ट क्वेश्चन होगा, 15 नंबर। ओके, अब देखिए 15 नंबर में क्या है कि एक लेडी है जो काम करती है। क्वेश्चन मैं समझा दूं आपको। हाँ, तो ये देखिए 15 नंबर, एक लेडी है, ए लेडी वर्क्स 3 आवर्स ईच डे, है ना। एक लेडी है जो 3 आवर्स प्रत्येक दिन काम करती है। कब से कब तक, मंडे से फ्राइडे तक, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन तक वो डेली की डेली 3 घंटे 3 आवर्स काम करती है। और सैटरडे को वो थोड़ा ज़्यादा काम या कम काम करती है, कुछ जो भी हो, नहीं सर ज़्यादा काम कर रही है क्योंकि 5T+A है ना। तो ये सैटरडे को थोड़ा ज़्यादा काम करती है। तो बोला जा रहा है, और संडे को वो तो काम करती ही नहीं है। तो बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस द वर्किंग आवर्स इन ए वीक ऑफ इन द टर्म ऑफ T एंड A। तो T और A के टर्म में आपको बताना है कि वो टोटल काम कितना करती है सप्ताह भर में। और फिर से बताना है कि यदि T की जगह पे आप 4 होल 1/2 वैल्यू रख दें और A की जगह पे 5.5 रख दें, तो उस कितना घंटा काम करती है वो कैसे निकालिए, है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किए हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखे हैं कि वो चूँकि प्रत्येक दिन 3T काम करती है, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक में वो 15T काम कर लेती है, क्योंकि 5 दिन हुआ तो 5 से गुना कर देंगे 3T में, तो 15T वर्क कर लेती है। अब सैटरडे को वो जो काम करती है उसका लिख दिए 5T+A। अब टोटल जो सप्ताह भर का जो काम है वो कितना हुआ, तो मंडे से फ्राइडे और प्लस सैटरडे। देखिए यहाँ लिखे हैं मंडे से फ्राइडे प्लस सैटरडे। मंडे से फ्राइडे का हो गया 15T और सैटरडे को हो गया 5T+A। तो 5T और 15T दोनों एक जैसा है, तो 20T हो गया और +A आवर्स काम करती है पूरे सप्ताह में। अब देखिए जो अगर हम लोग A की जगह पे 5.5 और T की जगह पे 4 होल 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा। देखिए तो ये 4 होल 1/2 को करेंगे तो हो जाएगा 9/2, 4 2 8 + 1 9/2। और इस तरह से 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9 रोटी को 2 भाग में बांट दीजिए तो 4.5 वो रोटी बचेगा कि नहीं। तो इसलिए 4.5 हो गया, और 4.5 में 20 से गुना करिएगा तो 90 आ जाएगा। 90.00 का तो कोई वैल्यू है नहीं इधर। ओके, और ये 5.5 था, इसको ऐड कर दीजिएगा तो 95.5 किलोमीटर्स आवर्स हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज रन थ्रू था। आप इसको बनाइए और जो है सभी को बताइए, सभी लोग जो है फेयर कंप्लीट कीजिए। अगला चैप्टर जो है हम लोग मंडे से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।